फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम रणवीर चरण चतुर्वेदी उर्फ रोनी होता है और ये एक बंदे को पकड़ के अपने भाई का नाम चिल्ला रहा होता है जिसका नाम विक्रम चरण चतुर्वेदी होता है और रोनी दुख में चिल्लाता है। कहानी 15 साल पीछे आ जाती है जब ये बच्चे थे। एक बच्चा विक्रम को मारता है जिस पे विक्रम रोनी का नाम चिल्लाता है। रोनी यहाँ आता है और इन सब बच्चों की धुलाई कर देता है। रोनी विक्रम का छोटा भाई होता है। इनके पापा का नाम चरण चतुर्वेदी होता है और इस बारे में पता चलने पे वो रोनी को बेल्ट से मारता है। ये दोनों स्कूल में होते हैं कि इनके चाचा जी इन्हें लेने आते हैं। दोस्तों, सदर बाजार में दो गैंग वालों की लड़ाई एक दंगे में बदल गई और चरण चतुर्वेदी वहाँ बिना किसी बैकअप के अकेले ही चले गए। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए और वहाँ गुंडों से लड़ाई करने की वजह से उनकी अपनी हालत ऐसी हो गई। ये दोनों अपने बाप के पास आते हैं और चरण रोनी से वादा करवाता है कि रोनी विक्रम का ख्याल रखेगा। चरण यहाँ पे मर जाता है और दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अब ये दोनों एक साथ बड़े होते हैं और इनका प्यार बहुत मजबूत होता है। फिर कहानी वक्त में आगे आ जाती है। विक्रम सिनेमा में फिल्म देख रहा होता है और यहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिया होता है। विक्रम की सिया से बात हो रही होती है कि वो एक आदमी से टकराता है और खाना उस आदमी की शर्ट पे गिर जाता है। वो विक्रम को धक्का देता है और विक्रम रोनी का नाम चिल्लाता है। रोनी भाग के यहाँ आ जाता है। पहले तो यहाँ थोड़ी डायलॉग बाजी होती है। रोनी सॉरी कह के यहाँ से जाने लगता है कि रोनी को अचानक विक्रम के कान के नीचे खून नजर आता है। खून इसलिए निकला होता है क्योंकि इन्होंने विक्रम को थप्पड़ मारे थे। रोनी को गुस्सा आता है और वो उन आदमियों को मारना शुरू कर देता है और अकेला ही उन आदमियों की हालत बुरी कर देता है और विक्रम इसे रोकता है। सिया रोनी को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। इनके चचा इन्हें बताते हैं कि आगरा में लोहा मंडी पुलिस स्टेशन में एक पोस्ट खाली है क्योंकि रोनी और विक्रम के पापा और दादा पुलिस में थे तो इनमें से कोई एक उस पोस्ट पे लग सकता है। रोनी पे 33 केसेस चल रहे होते हैं क्योंकि रोनी विक्रम को मुसीबतों से बचा रहा होता है। रोनी विक्रम से ये नौकरी लेने का कहता है। विक्रम डरपोक किस्म का बंदा होता है पर रोनी के कहने पे वो मान जाता है और दोस्तों ये पुलिस ऑफिसर बन जाता है। ये दोनों आगरा जाते हैं। विक्रम वर्दी में होता है और लोग इसे सर कह रहे होते हैं क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर होता है। ये पुलिस स्टेशन में जाता है। कुछ बंदे थाने के सामने आते हैं जिन्होंने एक बंदे को जिंदा जलाया होता है। यहाँ पे एक गुंडा आता है जिसका बहुत दबदबा होता है। इसका नाम इंदर पहेली लांबा उर्फ IPL होता है। विक्रम कुत्ते नाम के पुलिस वाले से पूछता है कि इन्होंने पुलिस के सामने एक आदमी को जिंदा जला दिया और किसी ने कुछ नहीं किया, जिस पर वो इसे त्रिपाठी जी के बारे में बताता है जिन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करने का सिर्फ सोचा था पर बाजवा नाम के बंदे ने त्रिपाठी की बेटी पे गाड़ी चढ़ा के उसे मार दिया। अपनी ड्यूटी के बाद विक्रम अपने भाई के साथ होता है। दोस्तों, IPL को एक मैसेज मिलता है जिसके जरिए उसे पता चलता है कि अबू जलाल गाजा IPL से मिलना चाहता है और IPL ने अबू जलाल गाजा को 20-25 फैमिली भेजनी होती हैं। अबू जलाल गाजा सीरिया में होता है और ये एक बड़ा टेररिस्ट होता है। इसकी अपनी खुद की फौज होती है और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना होता है जिसका नाम जैश लश्कर होता है। दुनिया भर के मुल्कों से इसकी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है और अबू जलाल का काम होता है दहशतगर्दी फैलाना, आतंक फैलाना, सुसाइड बॉम्बिंग करवाना। अबू जलाल लोगों को किडनैप करवा के उन्हें मारता है, उनसे बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। अबू जलाल से अपने बच्चे को बचाने के लिए आदमी अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लेता है। हम ऐसे मान सकते हैं कि अबू जलाल गाजा का डर फैला होता है। रोनी एक जगह से गुजर रहा होता है कि वो सिया को देखने लगता है और उससे सिया की छोटी बहन का स्कूटर अपनी बाइक में लग जाता है। सिया की बहन को गुस्सा आता है। एक औरत पुलिस स्टेशन में आकर बताती है कि इसने साफ देखा कि कुछ लोग फैमिली को बंदी बनाकर फैक्ट्री ले जा रहे हैं। सिया कंप्लेन लिखवा देती है और अब ये परेशान होते हैं कि IPL के अड्डे में जाने की हिम्मत कौन करेगा और वो ये काम करने के लिए विक्रम को कहते हैं। विक्रम रोनी को इस बारे में बताता है और रोनी इसे इस काम के लिए हाँ बोलने को कहता है और बताता है कि तुम अकेले जाओगे। विक्रम मान जाता है और विक्रम IPL के अड्डे में अकेला जाता है उन बंदी लोगों को बचाने के लिए। वहाँ पे वाकई में लोगों को बंदी बना के रखा होता है।
आईपीएल के बंदे वहाँ पे होते हैं और रोनी भी वहीं पे होता है। रोनी इससे सीटी की आवाज सुनने पे लाइट ऑन और ऑफ करने का कहता है। रोनी सीटी बजाता है, विक्रम लाइट ऑफ करता है और फिर रोनी आईपीएल के बंदों की धुलाई करना शुरू कर देता है। रोनी कमाल की फाइटिंग करता है और रोनी की सीटी सुनने पे विक्रम लाइट ऑफ करता है और ऑन करता है और रोनी अकेले ही इन बंदों को निपटा देता है और इस तरह वो अपने भाई विक्रम की मदद करता है। विक्रम बंदी लोगों के पास जाता है और पुलिस को देख के ये लोग बहुत खुश होते हैं। विक्रम और रोनी एक दूसरे को देखते हैं और ये दोनों मुस्कुराते हैं। कमिश्नर विक्रम से खुद मिलने आता है और वो विक्रम के साथ तस्वीरें खिंचवाता है। आईपीएल अबू जलाल से मिलने जाता है और आईपीएल इसके लिए काम करने के लिए तैयार होता है, पर इसका साथी बाजवा इसे बताता है कि उन फैमिलियों को किसी विक्रम नाम के इंस्पेक्टर ने छुड़वा लिया है। विक्रम की तस्वीरें अखबार में आती हैं। विक्रम की अपने पड़ोसियों के साथ शादी की बात चल रही होती है और रोनी भी विक्रम से शादी करने का कहता है। रोनी लड़की देखने जाता है और वो लड़की सिया की छोटी बहन होती है, जिसके स्कूटर को रोनी ने ठोक दिया था। सिया की छोटी बहन का नाम रुचि होता है और वो रोनी की बेइज्जती कर देती है। रोनी विक्रम को बताता है कि रिश्ता ठीक है क्योंकि विक्रम सीधा है और वो लड़की टेढ़ी किस्म की है, इनकी जोड़ी ठीक बनेगी। और दोस्तों, विक्रम और रुचि की शादी हो जाती है और सिया और रोनी का भी प्यार वाला मामला शुरू हो गया होता है। आईपीएल परेशान होता है क्योंकि जहाँ पे ये लोगों को किडनैप करके रखते थे, वहाँ से विक्रम रोनी के साथ आकर उन लोगों को छुड़ा लेता है और आईपीएल अपने बंदों से विक्रम को उठाने के लिए कहता है। रोनी को एक जख्मी कुत्ता नजर आता है और वो खुद आईपीएल के बंदों से आगे वेट क्लिनिक छोड़ने का कहता है और रोनी इनकी गाड़ी में बैठ जाता है। रोनी इन्हें रास्ता बताता है, पर ये रोनी को चाकू दिखाते हैं और दोस्तों, ये रोनी को आईपीएल के पास ले जाते हैं। वहाँ पे वो बंदे होते हैं जिनको रोनी ने सिनेमा के बाहर मारा था और फिर ये विक्रम को फोन करता है। विक्रम आईपीएल के कहने पे फोन स्पीकर पे लगाता है। आईपीएल चाहता होता है कि आईपीएल की बात पूरा थाना सुने। आईपीएल विक्रम को दो ऑप्शन देता है, या तो विक्रम आईपीएल को उसका माल वापस कर दे, माल यानी कि वो लोग जिनको विक्रम ने आईपीएल के अड्डे से छुड़ाया था, या तो विक्रम आईपीएल के पास आ जाए। रोनी आईपीएल के सामने डरे होने का नाटक कर रहा होता है। त्रिपाठी विक्रम के पास आता है और इसे बताता है कि आपके भाई को आपकी जरूरत है। रोनी इसे दोबारा फोन करता है और इसे आने के लिए कहता है। ये दोनों कुछ नहीं बोल सकते होते क्योंकि आईपीएल ने इनसे चुप रहने का बोला होता है। आईपीएल बाजवा से इसका अंगूठा काटने का कहता है, पर रोनी इन्हें अपने अंगूठा काटने नहीं देता, बल्कि रोनी का अंगूठा काटने के चक्कर में इसका अपना अंगूठा कट जाता है। आईपीएल यहाँ से चला जाता है और फिर रोनी इनको मारना शुरू कर देता है और रोनी इनको निपटाना शुरू कर देता है। रोनी बाजवा को थप्पड़ मारता है। विक्रम यहाँ आ गया होता है और विक्रम बाजवा को अपने साथ ले जाता है। रोनी एक जगह पर लड़ाई कर रहा होता है। पुलिस इनके पास होती है और विक्रम रोनी को हथकड़ी लगाने का कहता है। बाजवा भी गाड़ी में बैठा होता है और दोस्तों, रोनी और बाजवा दोनों को एक साथ हथकड़ी बांध दी जाती है। और दोस्तों, एक जगह रोनी गाड़ी से निकलकर भागने लगता है और बाजवा को भगाने लगता है। विक्रम त्रिपाठी को पिस्टल देता है और इसे गोली चलाने के लिए कहता है। त्रिपाठी को अपनी बेटी की मौत याद आती है। रोनी बाजवा को पीछे की तरफ घुमाता है और त्रिपाठी इसे गोलियां मार देता है और इस तरह वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेता है। ये विक्रम को सैल्यूट मारता है। विक्रम इसे गले लगाता है और दोस्तों, ये दोनों भाई ये करके बहुत खुश होते हैं और अब विक्रम को और केस मिल जाते हैं और रोनी इसे तसल्ली देता है कि इसे कुछ नहीं होगा। रोनी विक्रम की केसों में मदद करता है और विक्रम मशहूर हो जाता है। विक्रम को दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बुलाया जाता है। आईपीएल कुछ फैमिलीज को किडनैप करके सीरिया अबू जलाल गाजा के पास ले गया होता है और उन फैमिलीज को सीरिया से वापस लाने का काम दिया जाता है विक्रम को। विक्रम अब थोड़ा परेशान होता है। रोनी इसे बताता है कि वो भी सीरिया आ जाएगा। रुचि विक्रम को बताती है कि ये दोनों माँ बाप बनने वाले हैं और फिर विक्रम सीरिया में आ जाता है। विक्रम की रोनी से वीडियो कॉल पे बात हो रही होती है कि रोनी देखता है कि विक्रम पे हमला हुआ है। हमला करने वाले मोबाइल पकड़ते हैं। रोनी कहता है कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो कसम हमारे बाप की, तुम्हारे मुल्क को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। दोस्तों, अबू जलाल गाजा एक वीडियो बनवाता है जिसमें वो सरेआम एक बंदे का गला कटवा देता है और अंग्रेजी में कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोनी और सिया सीरिया आ जाते हैं। रोनी जब वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके अबू जलाल गाजा का नाम लेता है तो लोग इसे देखने लग जाते हैं। पुलिस वाला इनकी मदद करने से इनकार कर देता है। इन्हें एक अख्तर लाहौरी नाम का बंदा मिलता है
जो कि पाकिस्तान का होता है, और अख्तर इनसे इसके पीछे आने का कहता है। रोनी और सिया के पीछे एक पुलिस वाला लगा होता है। ये जब पुलिस वाले से पीछा छुड़ाते हैं तब अख्तर के बंदे इनके पीछे आ जाते हैं और वो चाकू निकाल के इनसे इनकी जेब खाली करने का कहता है। पर इसके सारे बंदों को रोनी निपटा देता है, जिस पे अख्तर डर जाता है और ये बताता है कि इसने थाने में इनकी बातें सुन ली थी। इनमें बातें होती हैं। दोस्तों, अख्तर की पॉकेट मार चोरों तक पहुंच होती है और सीरिया में किसी ने विक्रम का बटुआ मार लिया था। रोनी ने अख्तर को पैसे दिए थे। उसे रोनी एक अच्छा इंसान लगा है, इसलिए वो रोनी को पैसे वापस देता है और इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अख्तर इन्हें एक बंदे के पास लेके जाता है जो इन्हें चुराए हुए बटुए देता है और उन बटुओं में से एक बटुआ विक्रम का होता है और ये उसके मुंह से निकलवाते हैं कि उसने ये पर्स एक होटल में चुराया था। ये उस होटल के उस कमरे में जाते हैं जहाँ पे विक्रम रुका था। रोनी पहले ही बड़े गुस्से में होता है कि उसके भाई को मारा गया और वो कुछ नहीं कर पाया। और दोस्तों, सिया को रोनी का मोबाइल मिल जाता है। इनके पीछे पुलिस वाले भी लगे होते हैं और ये इस मोबाइल को चेक करवाने के लिए लेकर जाते हैं। ये रुचि को नहीं बताते कि विक्रम के साथ क्या हुआ है। इनको विक्रम की याद आ रही होती है और अब ये लोगों को उस बंदे की तस्वीर दिखा के उसके बारे में पूछने लगते हैं जिस बंदे को रोनी ने वीडियो कॉल पे देखा था। ये कुछ लड़कों से इसका पूछता है, पर वो लड़के यहाँ से जाते हुए सीटी बजाने लगते हैं और वो बंदा सामने आता है। इस बंदे का नाम जैदी होता है। रोनी इसे लड़ाई करता है। जैदी तगड़ा होता है पर ये भागने लगता है क्योंकि रोनी कमाल का फाइटर होता है। ये थक जाता है और ये दोनों एक जगह रुक जाते हैं। रोनी इसे अपने भाई के बारे में पूछता है। वो रोनी को विक्रम का बता ही रहा होता है कि वो एक ट्रक के आगे आ जाता है और ट्रक में लगने की वजह से और वो मर जाता है। विक्रम आईपीएल के पास होता है और आईपीएल ने विक्रम का बुरा हाल किया होता है और आईपीएल विक्रम को वहां छोड़ देता है जहां पे काफी सारे अगवा हुए लोग होते हैं। और तो और विक्रम की पड़ोसी फैमिली भी इनमें मौजूद होती है। दोस्तों, रोनी इस बंदे के पास वो माचिस देखता है जो इसने आईपीएल के पास देखी थी। सिया जैदी का मोबाइल पकड़ती है और उसे जैदी के मोबाइल से पता चलता है कि आईपीएल एक जगह पे आने वाला है। दोस्तों, जैदी अबू जलाल का भाई होता है और अबू जलाल आईपीएल से मिलता है। ये भी यहाँ आया होता है। अबू जलाल गुस्से में होता है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि इसके भाई जैदी का कत्ल किया गया है, जबकि वो तो खुद ट्रक के आगे आया था और ये आईपीएल को देख लेता है। पर दोस्तों, यहीं पे पुलिस भी आ जाती है और दोस्तों, इत्तेफाक से रोनी का सामना भी अबू जलाल से हो जाता है। इन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता। पुलिस वाले अबू जलाल को पकड़ने आए होते हैं। इन्हें आईपीएल मिल जाता है। दोस्तों, अबू जलाल कूड़े के डब्बे में घुसता है और वो अपना मुंह काला कर लेता है, अपने मुंह से खून भी निकालता है और अपना हुलिया चेंज कर लेता है। ये पुलिस और रोनी के पास से गुजर के चला जाता है और इन्हें पता भी नहीं चलता। अब आईपीएल ही इनकी मदद कर सकता है। ये आईपीएल को अपने साथ लेके जाते हैं और दोस्तों, अबू जलाल के आदमी इनके पीछे होते हैं। ये पुलिस स्टेशन नहीं जाते बल्कि एक जगह जाकर कावा मंगवाते हैं। ये इससे अच्छे से पेश आते हैं और इसे पैसे भी देते हैं, जिस वजह से अबू जलाल के आदमियों को ये लगता है कि आईपीएल अबू जलाल के खिलाफ हो गया है और रोनी और पुलिस के साथ मिल गया है। ये आईपीएल को छोड़ के चले जाते हैं। अबू जलाल के बंदे इस पे गोलियां चलाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भाग भाग कर इनकी गाड़ी में चढ़ जाता है। और अब आईपीएल गुस्से में होता है क्योंकि उसके मुताबिक 15 साल तक काम किया है इसने इन लोगों के लिए और अब ये इसे ही मारना चाहते हैं। अब ये अबू जलाल के बारे में इन्हें बताने के लिए तैयार होता है और वो इन्हें बताता है कि विक्रम अबू जलाल के पास है और बताता है कि कम से कम 10 ब्लास्ट होने वाले हैं और पहला ब्लास्ट इनके पड़ोसी आसिफ एम्बेसी पे करने वाले हैं। इस पुलिस वाले का नाम बिलाल होता है और सिया इसके साथ जाती है जहां पे आसिफ ने ब्लास्ट करना होता है। रोनी अपने भाई को बचाने के लिए जाना चाहता है और सिया रोनी से अबू जलाल को मारने का कहती है और अबू जलाल ब्लास्ट करने वाला टाइम बदल देता है। दोस्तों, आसिफ यहाँ आ जाता है। फिर पुलिस और सिया भी यहाँ आ जाते हैं। आईपीएल रोनी को अबू जलाल के इलाके के बारे में बताता है। अबू जलाल का एक चेक पोस्ट होता है और उसके आगे अबू जलाल का ऐसा इलाका है जो कि एक मुल्क की तरह होता है। और दोस्तों, रोनी अबू जलाल की चेक पोस्ट पे जाता है। वो यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देता है और बंदों को निपटाना शुरू कर देता है। अबू जलाल की एक तरह से पूरी फौज होती है और रोनी इन सब का मुकाबला करता है और वो चेक पोस्ट पे सब बंदों को निपटा देता है। और ये चेक पोस्ट से आगे मैदान की तरफ जाता है और बंदी लोगों को मैदान से ले जाया जा रहा होता है।
रोनी इनके सामने आता है और यहाँ भी कमाल का एक्शन होता है। रोनी इन बंदों को निपटा देता है और फिर ये देखते हैं कि इन सब लोगों को बॉम्ब वाली जैकेट पहनाई गई है और एक बंदा इन्हें बताता है कि विक्रम इनके साथ नहीं है। आईपीएल सबसे बॉम्ब वाली जैकेट उतार के लैंड माइन से पैदल चलने का कहता है। दोस्तों, सिया को आसिफ मिल जाता है और इस तरह आसिफ को घेर लिया जाता है। हफीज की बीवी और बेटा जुनेद और हफीज पुलिस को मिल जाते हैं। पुलिस वाले इन्हें अबू जलाल के बंदों से बचा लेते हैं और पुलिस वाले इन दोनों की आसिफ से बात करवाते हैं। ये दोनों आसिफ को बताते हैं कि ये दोनों ठीक हैं और आसिफ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, उन लोगों में से एक बच्ची लैंड माइन के ऊपर आ जाती है और उस बच्ची की माँ सामने होती है। दोस्तों, आईपीएल खुद उस बच्ची की जगह पर आ जाता है और उस बच्ची को बचा लेता है। आईपीएल अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है और वो इन सब से यहाँ से जाने को कहता है। अख्तर और बाकी लोग यहाँ से बचकर चले जाते हैं और फिर दोस्तों, इत्तेफाक से आईपीएल के पास आ जाते हैं अबू जलाल के बंदे। आईपीएल लैंड माइन से अपना पाँव हटा लेता है और जमीनी बॉम्ब फटने लग जाते हैं और अबू जलाल के बंदे इसी बॉम्ब में उड़ जाते हैं और आईपीएल भी साथ मार जाता है। वहीं दोस्तों, रोनी अबू जलाल के गढ़ में आ जाता है और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। रोनी का हेलीकॉप्टर से सामना होता है और दोस्तों, यहाँ पर बहुत मजेदार एक्शन होता है। बॉम्ब के झटके से रोनी एक हेलीकॉप्टर पे आ जाता है और यहाँ पे रोनी बंदों से लड़ाई करता है। तीनों हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है। तीनों हेलीकॉप्टर नीचे गिरते हैं जिस वजह से तबाही मचती है। रोनी छलांग मार के बच जाता है। अबू जलाल को एम्बेसी पे ब्लास्ट के नाकाम होने का पता चल जाता है और इसे इसका एक बंदा बताता है कि सिर्फ एक बंदा है जो विक्रम को ढूंढ रहा है। अबू जलाल को याद आता है रोनी, क्योंकि रोनी ने इसे बताया था कि ये अपने भाई विक्रम को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, रोनी पे गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और ये अपने आप को बचा रहा होता है। जब सबकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तब ये इनको मारना शुरू करता है। अख्तर, सिया और बिलाल भी यहाँ आ जाते हैं और तो और दोस्तों, यहाँ पे भी टैंक आ जाते हैं और रोनी अब इन टैंकों से बच के आगे जाने लगता है। वहीं दोस्तों, अबू जलाल विक्रम को ढूंढ रहा होता है। उसे नहीं पता होता कि विक्रम कौन है। विक्रम उसके सामने आता है। अबू जलाल इसे बताते हैं कि गलती हो गई, तुम्हारे भाई को जब देखा था तब ही मार देना चाहिए था। जिस पे विक्रम बताता है गलती तो इससे हुई है, जब भी ये मुश्किल में होता था ये अपने भाई का नाम चिल्ला के उसे बुला लेता था और वो आता था, लेकिन इस बार विक्रम ने रोनी को बुलाया ही नहीं। और फिर विक्रम रोनी को आवाज देता है और दोस्तों, रोनी उसी वक्त यहाँ पे पहुंच जाता है। ये दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं। अबू जलाल रोनी से ये पागलपन बंद करने का कहता है और विक्रम को ले जाने का कहता है, पर ये सबको ले जाना चाहता है। और दोस्तों, अबू जलाल इसको कहता है तू सबको ले जा। सब लोग जाने लगते हैं और फिर अबू जलाल के बंदे रोनी को मारने लगते हैं और सिया और विक्रम को एक जगह बंद कर देते हैं। अपने भाई को मार खाता देख के विक्रम को गुस्सा आता है। अबू जलाल विक्रम के पेट में सरिया घुसा देता है। विक्रम जाली पे चढ़ के ऊपर से बाहर आता है और वो सब आदमियों को मारने लगता है और दोस्तों, वो सब आदमियों को निपटा देता है। और तो और अबू जलाल को पीछे दीवार में सरियों में मार देता है। ये सिया को बाहर निकालता है और फिर ये दोनों रोनी के पास आते हैं। अभी ऐसे लग रहा होता है कि जैसे रोनी मर गया है। दोस्तों, अबू जलाल मरा नहीं होता। वो पीछे से इन पर हमला करने आता है कि रोनी उठकर अबू जलाल को गले से पकड़ लेता है और वो अबू जलाल को मार देता है। ये इंडिया वापस आ जाते हैं। दोस्तों, आसिफ अपनी बीवी बच्चे से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जो लोग किडनैप हुए थे वो भी अपनी फैमिली से मिल लेते हैं, जिनमें कुछ पाकिस्तानी होते हैं, कुछ नेपाली होते हैं। विक्रम को उसकी बहादुरी के लिए इनाम मिलता है और दोस्तों, रोनी के ख्यालों में रोनी के पापा इसके सामने आते हैं। वो इसे सलूट मारते हैं और इसे अंग्रेजी में कहते हैं कि मुझे तुम पे नाज है। रोनी अपने पापा को गले लगाता है और रोनी हमें बताता है कि अगर अपने पापा से किए वादे को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर देना बागी बनना है, अगर अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान पे खेल जाना बागी बनना है, तो मैं बागी हूँ और हमेशा बागी ही रहूंगा। और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपने बागी 1 और बागी 2 नहीं देखी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के आई बटन में और हमारे चैनल पे आपको हमारी बागी 1 और बागी 2 वाली वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस को देखना है तो हमारी वीडियो में लेफ्ट या राइट जोन से मर्जी वीडियो को क्लिक कर लें और वीडियो को देखें।